ये रहे, ये सर रहेगा प्रणाम। हमारे। प्रणाम सर। एक छोटा सा प्रश्न है। इसके बिल्कुल। बारे में शुद्धि शुद्धि क्रिया के बारे में है। जी। उसमें जो हमने सो पानी पीना है उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, मतलब पूरा पीना चाहिए कि हमारा फुल हो जाए, या कुछ लिमिट, दो तीन चार, उसकी लिमिट है कोई? लिमिट तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अति नहीं पीना है। देखिए, दो क्रियाएं होती है। आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया है। ये प्रश्न ऐसे आते हैं जब चीजें समझ में आती है। दो तरह से हम पानी पीते हैं। एक, हम वमन करने के लिए पानी हाँ पीते हैं। जी ठीक जी है। जी। वमन में हम पानी पीते हैं आकंठ, कंठ तक आ जाए, ऐसे लगे कि अब पानी तो ठेठ नीचे जा ही नहीं रहा है, भर गया पूरा कोटा। ठीक है ना। वो वमन में तो हम आकंठ पीते हैं, ताकि बस थोड़ा सा टिल्ट हुआ किया अर्थ से, वो पानी सब बाहर आ जाए। ठीक है ना। लेकिन ये वो वमन वाली प्रक्रिया नहीं है। ये थोड़ा सा आपको लगे कि स्टमक हो गया, तो 2 से 4 गिलास। मैं अभ्यास में 4 गिलास पीता हूँ, नए साधक को 2 गिलास, 1 गिलास भी पी सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना। तो उसमें ये है कि पानी के अंदर थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। ये मैं लघु संघ प्रक्षालन की बात कर रहा हूँ, अभी संघ प्रक्षालन को लूंगा ही नहीं। ठीक है ना। लघु संघ प्रक्षालन में पानी में थोड़ा नमक वो डालेंगे जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा नींबू वो डालेंगे जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा डालते हैं। और पानी ल्यूक वार्म वाटर रहता है, बॉडी टेम्परेचर का रहता है। और कोशिश करें जो साधक बैठने की, ये तो कहलाती उपड़ू पोजीशन। इस तरह से हर कोई नहीं बैठ सकता, तो अपना नीचे जैसे मैंने बताया तकिया लगा ले, स्टूल पे बैठ ले। इस तरह से ये तकिया लगा लिया, आप कंफर्टेबल हो गए। ऐसे बैठ करके धीरे धीरे पानी पी लेते हैं। और आगे आप स्वर साधना में जाएंगे, तो फिर आपको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी कि आपका जिस दिन चंद्र चले उसी दिन करिए। जो आपकी चंद्र की तिथियां, अभी 2 दिन के अंदर सब चीजें क्लियर हो जाएगी, 2-3 दिनों में। तो जिस टाइम आपका चंद्र चले तभी पानी पीजिए, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छा। अच्छे आए। सूर्य में पानी समझ। पिए, थोड़ा कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है। अब पानी पिया आपने, फिर सेट ऑफ एक्सरसाइज करिए। ये जो सेट ऑफ एक्सरसाइज है वो एक दो या दो से ज्यादा भी करनी पड़ सकती है? सेट ऑफ एक्सरसाइज 2 से ज्यादा भी करनी पड़ सकती है। शुरू में जो पुराने क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वाले हैं उनको जरूरी नहीं है, इसलिए वो फिर उनको 3-3, 4-4, और फिर पूर्ण संघ प्रक्षालन में 5-6 बार भी। 2-2.5 घंटे लगते हैं पूर्ण संघ प्रक्षालन के अंदर तो। बिल्कुल एकदम पेट ऐसा हो जाता है मत, फिर उस दिन आदमी को कोई ज्यादा काम नहीं, हैवी वर्क नहीं करते हैं, और उसके बाद में खिचड़ी खाते हैं। विद इन हाफ आवर खा लेते हैं, है ना। खिचड़ी में 75% मूंग दाल होती है, और 25% चावल होते हैं। और उसकी कोई ज्यादा गाढ़ी नहीं बनाते, ठीक खिचड़ी बनाते हैं, थोड़ा हल्दी भी डाल सकते हैं उसके अंदर, है ना। और फिर उसके अंदर घी डालते हैं, 10 ग्राम, 20 ग्राम, अपनी अपनी क्षमता, खूब घी पिलाते हैं उस दिन। और खिचड़ी को फेंटते हैं, एकदम वो मक्खन जैसी हो जाती है खिचड़ी। ताकि क्या है, जो म्यूकस वगैरह सब बाहर निकला ना, वीकनेस नहीं आए आपकी, आंतों का पूरा नया ल्यूब्रिकेशन हो जाए। देसी घी होना चाहिए गाय का अच्छा सा। तो अब आपकी आंतें तैयार। और उस दिन तो जो पूर्ण संघ प्रक्षालन करते हैं वो पूरे दिन दूध और दूध की बनी हुई चीजें भी नहीं खाते हैं। इसलिए पूर्ण संघ प्रक्षालन डिफिकल्ट है। लघु करेंगे, लघु में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। खिचड़ी खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये ठीक है जी। और इसमें एक चीज और है जी। कि जो आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया था, उसको करने का कोई टाइम रहता है? खाना खाने से अगर पहले आप आप? थोड़ा सा एम्प्टी स्टमक करते हैं तो अच्छा है, वैसे कोई टाइम नहीं है। अगर आप एम्प्टी स्टमक तो कोई भी चीज में क्रिया में करते हैं तो अच्छा वर्क करेगा। बाकी इसका अंदर कोई टाइम नहीं है। ठीक है ना। आप बैठे बैठे, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम, उनको कोई दिक्कत नहीं, आप आदत ही डाल दें। बातचीत करते हुए इसमें कोई बुरा नहीं लगता ये। थोड़ा ये नीचे आ गया ना पोर्सन, तो थोड़ा दबा के, जिनको गर्दन में तो यहाँ पे। और नहीं तो वो 10-10 रुपए में रिंग आ जाती है, स्टील वाली, उस रिंग को करें इस तरह से। ठीक है। जिनको घुटनों ठीक में, है। इस ठीक। तरह से। ये छोटी छोटी हम्म। चीजें साइड में हेल्प करती है, और इसी पॉइंट को लेके सुजोग बन जाता है। तो सुजोग में क्या करेंगे, जो ठीक है। पॉइंट तो आपको समझ में आ गए, तो एक पेपर टेप ले लेते हैं। पेपर टेप घर पे खरीद के रख ले, पेपर टेप के जी ऊपर मेथी दाना लगाया, और रात को बांध के रख दिया घुटनों के लिए, तो आपके घुटनों को ताकत मिलेगी, है ना। जी जी। वो के वो पॉइंट है, सुजोग में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो के पॉइंट है, तो काम करता है। ठीक। धन्यवाद धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर रखिए। हाँ, मुझे- प्रणाम। नमस्कार जी।
गुरु जी आपने ये तत्व साधना के बारे में जो चार आपके बारे में बताया, जो मैं समझा हूँ, मैं रिपीट करना चाहता हूँ ताकि मैं इसका अभ्यास सही से कर सकूँ। मैंने जो समझा है, 4 के अंदर में लेना है और 4 के अंदर में रोकना है और 8 के अंदर में छोड़ना है राइट से, और फिर तीनों बंद लगाने हैं, मूल बंद, जालंधर और उद्यान बंद, अपनी क्षमता के अनुसार। फिर उसको धीरे धीरे खोल देना है। ये समझा हूँ, ये सही है? सही है, ये सही है, लेकिन जो श्वास 4-4-8 में लिया ना, इसके क्रम को हम बदलते रहेंगे। इसको हम बाह्य बाह्य में भी लगाएंगे, जैसे 4-4-4-4 किया, ठीक है ना, 6-6-6-6 किया। ये अभी इजी वे में समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए हमने बाह्य कुंभक, बाह्य जो है ना, क्या नाम, एक्सेल होल्ड है, उसको एक्सेल होल्ड को आपको नहीं कराया, अंतर कुंभक ही कराया, ठीक है ना। फिर बाह्य कुंभक भी कराते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, ये फिक्स नहीं है, ये तो अभी सीढ़ी पे आया है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम 6-6-6-6 पे लाएंगे, फिर 10-10-10 इस पे लाएंगे, तो करीब 12 तक ले आते हैं। धीरे धीरे साधना में बढ़ते बढ़ते 12 तक, 12 वाला हिसाब आ जाता है। और नहीं तो आप ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहे, तो गाइडेड ब्रीदिंग मंत्र है, ये मैं आपको भेज दूंगा। तो जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़े ना, नित्यता, नियमितता, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप एक बार में तो 10 में श्वास रोक लेंगे, है ना, यहाँ पे रोक लेंगे, 15 काउंट होने तक, 20 काउंट होने तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर सेकंड राउंड नहीं कर पाएंगे। तो जो हम बराबर स्थिरता से कर सके। अच्छा, एक चीज नियम थोड़ा सा नोट करिए, ये कोई जरूरी नहीं कि आप 4-4 से करें, स्टॉप। आप अपना 3-3 से भी कर सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसका 75% श्वास लेना है। नोट कर लीजिए, आपकी कैपेसिटी अगर 4 के काउंट तक श्वास भरने की है, तो आप 3 पे आ जाइए। कारण क्या है, 75% होने से क्या होगा, आप कुंभक अच्छे से लगा पाएंगे। आपने 4 कैपेसिटी थी, 4 में श्वास को भर लिया, अब आपका कुंभक डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आपको साधना में अच्छे से कुंभक लगाना है, अच्छे से आगे बढ़ना है, तो आप अपना लेवल कौन सा लीजिए, एक थोड़ा सा कम वाला लेवल लीजिए। बस सवाल यह है कि कंटिन्यूटी कितनी बनती है। एक बार में 100 के लिए 50 केजी उठा दिया, वो कोई महत्व नहीं, थोड़ा सा ही करके। एक बार 5 किलोमीटर दौड़ लिए, साल भर नहीं दौड़े, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 100 मीटर भी दौड़े लेकिन साल भर दौड़े, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, कुछ क्लियर हुआ आपको? एक और प्रश्न है। हाँ बोलिए। गुरु जी, जैसे आपने इसके पहले ठीक आपने बताया था, एक भ्रामरी की क्रिया बताई थी, जो शीतकाली करते हुए श्वास लेना है और भ्रामरी करते हुए, बैक करते हुए उसको छोड़ना है। जी इसके अंदर में जो पॉइंट हमने, जो हम लोग सालों से करते आ रहे हैं, स्थिति ऐसे हम लोग कर लेते हैं, ये पॉइंट जो है, आप लोग जो ये पोजीशन बनाते हैं, लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, फिर मुंह पर लगा के कान बंद करते हैं। आपने कहा पहली अंगुली ये ये पॉइंट साइनस पॉइंट पर, और दूसरा ये आंखों की जड़ के अंदर में, जी जी जी। और तीसरा नाक के ऊपर, और चौथा नाक कान के इस जगह लगाए या अंदर बदले। ये एक मिनट, आप कहाँ पे है, आप दिख क्यों नहीं हाँ रहे? जी। एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन पे ले लेता हूँ। यस सर, यस सर, ठीक है सर। चलिए देखिए, ये जो पूरा विज्ञान जब समझ में आया हो ना, कि नाइट्रिक ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल था ना, वो बनता है, दरअसल में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और ये जब हाथ रखते हैं तो ट्रिगर होता है। तो मेन 3 साइनस को चूज किया, है ना। तो ये हमारे यहाँ पे तो जनरली ऐसे दिखाया गया है, नहीं ऐसा है नहीं। एक्चुअली ये जो है हमारा फ्रंटल साइनस है। तो इंडेक्स यहाँ पे हमने रखी, और ये जो मेरी बड़ी अंगुली है, मिडिल फिंगर है, तो ये मैंने यहाँ पे स्फेनोइड साइनस के ऊपर, ठीक है, और ये मेरी मैक्सिलरी साइनस के ऊपर, ताकि तीनों जगह पे मेरा नाइट्रिक ऑक्साइड ट्रिगर हो, इतना सब मीनिंग है। और कान के ये जो गेट्स है, इसके ऊपर अंगूठा रखते हैं शुरू में, तो समझने के लिए तो इसको ओपन रखें, जब भ्रामरी का उच्चारण करते हैं तो उसको बंद कर देते हैं हल्के से,
कानों में अंगुली नहीं डालते, कानों का जो गेट है ना इसको बंद कर देते, इस तरह से करते हैं। कुछ क्लियर हुआ क्या? कुछ क्लियर हुआ क्या? ठीक है, हरिओम साहब। और किसी का भी कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। अभी हम इसको बहुत आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये तो एक जस्ट शुरू किया है, फिर जब जैसे थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इसको प्रैक्टिकल में करेंगे, तब आपको उसको थोड़ा सा उसमें अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलते हैं आपसे, और किसी का प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो हरिओम।